हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 का। एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। चाहे तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करंटली अगर देखा जाए तो आज के दिन स्टॉक में 3.5% के तेजी के साथ 609 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, आप मेरे रीसेंट वीडियोस को जाके देखिए जहाँ पे मैंने KPIT को कवर करा है। एग्जैक्टली जो हम लोगों ने एनालिसिस करा था उसके अकॉर्डिंगली ही समहाउ ये स्टॉक मूव कर रहा है। क्या कोई बुलिश प्राइस एक्शन बना है? क्या टेक्निकल वाइज कुछ स्ट्रेंथ दिख रहा है? क्या बिल्कुल भी नहीं। बट फिर भी हम लोग इसको परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग कंसीडर कर रहे हैं, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। एंड इस करंट लेवल से अगेन एक मैसिव फॉल हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ आप मेरे पुराने वीडियोस में भी देखे होंगे, वही चीज़ अभी भी मैं बोलने वाला हूँ। KPIT टेक्नोलॉजीज में नो डाउट अभी पिछले कुछ क्वार्टर से रिजल्ट इनके डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका जो अर्निंग पर शेयर है, यानी कंपनी का जो क्वार्टरली अर्निंग है, वो नीचे की ओर कर रहा है। ये मेन रीज़न है, प्लस ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग भी एक रीज़न है जिसके चलते ये स्टॉक अभी कूल डाउन हो रहा है। बट यहाँ पे अच्छा खासा कूल डाउन ये स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि दोस्तों कहाँ 90 के पास इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो था, वहाँ से गिरता गिरता अभी इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्लोज टू 27 आ गया है। तो डिसेंट करेक्शन स्टॉक प्राइस में तो हुआ ही है, प्लस इनके वैल्यूएशन में भी हुआ है। अब डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का नाम मैंने एंटर कर दिया, KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। चार्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, आपको खुद से पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअली हो रहा है। सबसे पहले आप इसके डाउनफॉल को मेजर कीजिए कि ऑल टाइम हाई से जो करेक्शन हुआ है वो कितना करेक्शन हुआ है। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 72% नीचे गिर गया। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग रहता है, सिर्फ मेनली ओवर स्ट्रेच्ड बाइंग के चलते अगर कोई स्टॉक नीचे की ओर गिर रहा है तो उस कंडीशन में 70% का करेक्शन मोर देन इनफ रहता है। ठीक है। एंड जो स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है विदाउट गिविंग एनी मेजर पुल बैक, एंड उसमें अगर करेक्शन आता भी है तो 70% का आ गया तो मोर देन इनफ करेक्शन हो गया। ठीक है। अब वहां से मैं फर्दर और मैसिव 50-60% का करेक्शन करंट प्राइस से एक्सपेक्ट तो करूंगा नहीं। ठीक है। क्योंकि एट द एंड आप देखिए दोस्तों कि कंपनी का बिजनेस नहीं खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बंद होने वाली है तो ये स्टॉक गिर गिर के जीरो के भाव पे आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, बेस तो इनका ज़बरदस्त है, तो किसी पर्टिकुलर लेवल से तो स्टॉक को बाउंस बैक करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ तो कुछ भी वैसा बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है जिस बेसिस पे हम लोग ये कह सकें कि स्टॉक आने वाले दिनों में एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। नहीं, ये कहना अभी के लिए टोटली रॉन्ग होगा हम लोग को। बट हाँ, यहाँ पे मैं ये ज़रूर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि करंट मार्केट प्राइस से फर्दर और बड़ा करेक्शन इस तरीके का मैं उम्मीद करके नहीं चलूँगा। मे बी यहाँ से माइनर 10 to 20% का मैक्स टू मैक्स करेक्शन हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 10 से 20% का करेक्शन करंट मार्केट प्राइस से होगा, नहीं तो उससे बड़ा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ। एंड दूसरा चीज़ कि अगर यहीं से इस करंट प्राइस से ही स्टॉक को अगर रिवर्स करना है तो ये अभी अच्छा खासा कंसोलिडेट करेगा इसी करंट मार्केट प्राइस में। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से और फर्दर डाउन मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट करंट मार्केट प्राइस से ही शार्प अप मूव भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि हर एक स्टॉक का फेज होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। यहाँ पे आपने अप ट्रेंड देख लिया, यहाँ पे आपने डाउन ट्रेंड देख लिया, अब साइडवेज की भी तो बारी है ना। हमें तो साइडवेज वाला फेज भी तो पार करना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि साइडवेज वाला फेज KPIT टेक्नोलॉजीज स्किप कर देगा एंड डायरेक्टली अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, 100 में 98 स्टॉक्स जिस तरीके से प्राइस एक्शन को बिल्डअप करके मूव करते हैं, उन्हीं प्राइस एक्शंस को पे रिलाई करना है हमें एंड उसके अकॉर्डिंगली ही एनालिसिस करना है। हम लोग को एक्सेप्शनल केसेस को नहीं ढूंढना है। तो KPIT टेक्नोलॉजीज में अभी आने वाले समय तक ये अंडर परफॉर्म करेगा। इंस्टेंट बुलिश मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट हम लोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर कट एक मेजर ओवरव्यू मैंने आप लोगों को बता दिया KPIT टेक्नोलॉजीज का। अब अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड।
आज के दिन 0.7% का माइनर तेजी 1765 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया। अब ये चीज़ तो सभी लोग नोटिस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ क्वार्टर से केमिकल कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड वही सेम चीज़ दीपक नाइट्राइट में भी एप्लीकेबल है। रिसेंटली इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया उनमें इनका नेट प्रॉफिट 208% से इंक्रीज हुआ है, एंड इनका सेल्स अगर देखा जाए तो 36% से इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालो तो बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, जो एक कॉन्फिडेंस देता है हम लोग को इस कठिन परिस्थिति में भी स्टॉक को होल्ड करने में। कठिन परिस्थिति इन द सेंस आप स्टॉक के प्राइस को देख लो, ऑल टाइम हाई से कितना ज़्यादा नीचे गिर चुका है। तो ऐसे अनसर्टेन कंडीशन में भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने के बाद एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। अब चलिए डायरेक्टली दोस्तों इसके टेक्निकल पार्ट पे हम लोग जंप करते हैं। तो कंपनी का नाम मैं एंटर करता हूँ, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। यहाँ पे इसके चार्ट को मैंने ओपन कर लिया। क्लियरली विजिबल है दोस्तों ये चीज़ कि स्टॉक अभी अपने सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम मैंने सेट कर दिया ताकि बड़ा चार्ट एक छोटे से टैबलेट के स्क्रीन में मेरे दिख जाए। ये देखो दोस्तों, ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इस सपोर्ट लेवल पे 2021 से स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, बट फाइनली 2026 में स्टॉक ने इसका ब्रेकडाउन करा। ब्रेकडाउन करने के बाद अब ये इसी सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब ये जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो अब स्टॉक का रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रेजिस्टेंस पे जितना ज़्यादा समय तक ये कंसोलिडेट करेगा उतना बेहतर कन्फर्मेशन हमें मिलेगा फॉर प्रॉपर बुलिश रिवर्सल। अगर ये इंस्टेंटली यहाँ से शॉर्ट अप कर जाता है ना, तो चांसेस आर पिटी हाई कि फिर से एक मेजर करेक्शन आएगा एंड उसके बाद एक स्विंग क्रिएट करके ऊपर की ओर मूव करेगा। और अगर इन केस यहीं पे और 4 से 6 महीने कंसोलिडेट कर लेता है, फिर ब्रेकआउट देता है ना, तो उसके बाद फिर मैं दोबारा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करूंगा या फिर मेजर पुल बैक एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे करके एट द एंड ये न्यू ऑल टाइम हाई बनाने का पोटेंशियल रखता है। हालांकि वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ये स्टॉक भी करेंटली ट्रेड कर रहा है, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, मैं कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मेनली टेक्निकल एनालिसिस आप सीखिए मेरे वीडियोस के थ्रू। मेरे वीडियो को देख के किसी स्टॉक में बाई या सेल मत कीजिए। अगला और लास्ट स्टॉक वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। आज के दिन 1.3% का करेक्शन 414 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। अब वीक एंड का हम लोग इंतजार कर रहे थे एंड आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वीक का, एंड देखोगे तो समहाउ स्टॉक ने सक्सेसफुली ब्रेकडाउन दे दिया है अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का, जिस सपोर्ट लेवल पे काफ़ी लंबे समय से ये सपोर्ट ले रहा था। तो देखिए दोस्तों, ये है इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। एक इस बार आया शार्प बाइंग, फिर आया शार्प बाइंग, यहाँ पे भी शार्प बाइंग, एंड यहाँ पे इंस्टेंटली ब्रेकडाउन के बाद इंस्टेंट बाइंग हो गया। बट इस बार इसने फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया, वो भी सारे कंडीशंस को मीट करते हुए। जो रिक्वायरमेंट रहते हैं ना सक्सेसफुल ब्रेकडाउन का, वो सारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर इसने कंसोलिडेट किया है, उसके बाद ब्रेकडाउन मिला है, तो सक्सेसफुल ब्रेकडाउन इसको कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले समय में ये न्यू 52 वीक लो का क्रिएशन करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये स्टॉक थोड़ा सा बियरिश ट्रेंड में एंटर हो चुका है। अब आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।